Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today we are going to discuss that what is difference between brain and mind. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है कि ब्रेन एंड माइंड दोनों सेम चीज़ें. बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी वी कम्स टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड. बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है. एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी कोई भी चीज़ जो है वो अननेसेसरी नहीं है. तो ब्रेन एंड माइंड के बारे में आज हम अपनी टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे इससे. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है कि जी व्हाट इज ब्रेन. अ वाइटल ऑर्गन इन योर बॉडी इज द ब्रेन. एक वाइटल ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गन आप कह सकते हैं इन योर बॉडी इज द ब्रेन. योर ब्रेन इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ योर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, गोल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू हु आर यू आर. अच्छा जी, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रेन क्या है. एक वाइटल, एक अहम ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसका मेन सोर्स क्या है. ये किस चीज़ का जरिया है. हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे गोल, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या बनाते हैं आपको कि आप हैं कौन. ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो है जी ब्रेन, जो हमने ये सिग्नल्स और ये चीज़ें प्रोवाइड करता है. दिस मल्टीफेस्टेड ऑर्गन सर्विसेज वेरियस पर्पस. इसके वेरियस पर्पसेज हैं. इट गैदर, एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट्स डाटा. अब ये जो गैदरिंग करता है, ये एनालिसिस करता है और इंटरप्रेट डाटा करता है. तो इसे डाटा कहाँ से मिलता है. एडिशनली योर ब्रेन्स कंट्रोल योर इमोशंस एंड मेंटेन मेमोरीज. अपनी मेमोरी को भी मेंटेन रखता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो डाटा इसे मिलता है, तो ये जिसे गैदर करता है, एनालाइज करता है, उसको फिर इंटरप्रेट करता है, उसको परसीव करता है, तो ये कहाँ से मिलता है. तो अब ये बेसिकली फंक्शन ऑफ ब्रेन है. तो चलिए हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन. योर 5 सेंसेस, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट. जी हाँ, तो यहाँ से ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है. प्रोवाइड डाटा टू योर ब्रेन. ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम लोगों को मिलने वाले सिग्नल्स, हम लोगों को मिलने वाली इंडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं डाटा हमारे ब्रेन को. अलॉन्ग विद ऑटोमेटिक इनवॉलंटरली इनपुट्स फ्रॉम योर ऑर्गन्स. अपने ऑर्गन से होने वाली जितनी भी आप कह सकते हैं कि हरकत हो सकती हैं या सिग्नल्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी इंटरप्रेट करता है. योर ब्रेन ऑल्सो रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी से भी ये सिग्नल्स को रिसीव करता है. सच एज टच. अगर आपको टच फील हो, हमारा बेसिकली जो फंक्शन है ब्रेन का, उसका काम होता है एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना डाटे को. अब वो डाटे को कहाँ से इंटरप्रेट करता है. ये सारे सिग्नल्स मिलते हैं हमारी जो 5 सेंसेस हैं. और 5 सेंसेस के बदले में हमें क्या मिलता है. टच, वाइब्रेशन भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, अंदर टेम्परेचर. ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों को बताना. और अच्छा जी, टेम्परेचर है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी शिद्दत क्या है. पेन है तो उसकी शिद्दत क्या है. वाइब्रेशन है तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड. टच है तो टच से क्या चीज़ है और किस चीज़ का टच है. इन सब चीज़ों को एक वर्ड देना, एनालाइज करना और डाटा को कंपाइल करना, ये वाला काम हमारा ब्रेन करता है. अच्छा जी, इट एनालाइज दिस डाटा सो दैट यू कैन कंप्रीहेंस एंड प्रोवाइड मीनिंग टू द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू. अब आपके इर्द गिर्द होने वाले जितने भी वाक़यात हैं, उन वाक़यात का आपके ऊपर इफेक्ट क्या है, इन चीज़ों को मायने देना हमारे ब्रेन का काम है. सपोज आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, वो टच करने के बाद आपका हाथ को पीछे खींच लेना. इन सारे प्रोसेस को इंटरप्रेट करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग करना, इसे एनालाइज करना, आपका हाथ को पीछे लेके जाना. अच्छा, ये सेंसेस को कैसे पता चला कि इस टाइम आपने गर्म किसी चीज़ को टच किया है और आपने अपने हाथ को बैक करना है. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, इन सबको मीनिंग कौन देता है. हमारा ब्रेन. ब्रेन इन चीज़ों को कंट्रोल करता है. अच्छा, योर ब्रेन अलाउज फॉर. अब ये हमें अलाउ क्या करता है. डिसीजन एंड आइडियाज़. अगर हम लोग कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं, ये किसको इंटरप्रेट किया, कोई मीनिंग दी है, तो उसके बदले में हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए और क्या आइडियाज़ है. हमारे इमोशन क्या है, हमारी मेमोरीज क्या है. कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मूवमेंट्स. मोटर फंक्शन, जो हम लोगों के मोटर फंक्शंस हैं, आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट है, स्लीपिंग है, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा सांस लेना, हमारा चलना फिरना. ये सारे इन चीज़ों को बॉडी का माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन, उसको बैलेंस और उसकी मूवमेंट्स को इन ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करना. द एबिलिटी टू फील डिफरेंट फीलिंग इंक्लूडिंग पेन. डिफरेंट फीलिंग को ये फील करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें पेन भी है.
तो कंट्रोलिंग करता है जी हाउ एन ऑर्गन वर्क, के एक ऑर्गन हमारा किस तरह से वर्क करता है, इस चीज़ को भी इंटरप्रेट करता है। फंक्शन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, हम लोगों के बोलने के अंदाज, क्या बोल रहे हैं, किस टाइम बोल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन में बोल रहे हैं, इन सारे फंक्शंस को भी हमारा ब्रेन कवर करता है। रिएक्शन ऑफ फ्लाइट और फाइट, यानी स्ट्रेस रिएक्शन, जिसमें कोई डेंजरस रिएक्शन हो सकता है, मे भी कोई ऐसी डेंजरस चीज़ आपने देखी हो जिसके नतीजे में या जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में आपको भागना पड़े, या कोई फाइट ऐसी देखी, या कोई स्ट्रेस वाली ऐसी बात जिस पे आप शाउट करें, तो ये सारी चीज़ें, इन सब का फंक्शन जो है ना, ये ब्रेन हम लोगों को कवर अप कर रहा होता है। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है जी व्हाट इज माइंड। अब ब्रेन का क्या काम है, ये हम लोगों की फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और हमारी 5 सेंसेस से मिलने वाली इंडिकेशंस, डाटा, उन सबको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके नतीजे में हमें क्या रिएक्शन और एक्शन करना चाहिए, इस चीज़ को हमें बताता है। अच्छा जी, अब व्हाट इज माइंड, अब माइंड है क्या। द माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ एबिलिटी, ये है जी एबिलिटीज की कलेक्शन, दैट इंक्लूड्स नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक इंस्टिंक्ट एंड इमोशन एज वेल एज कॉग्निटिव लाइक कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज हैं और उसमें नॉन कॉग्निटिव भी हो सकती हैं, कॉग्निटिव भी हो सकती है। अब कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेट विद माइंड, माइंड मीन जहन, जहन से रिलेट हर चीज। अब उसमें कॉग्निटिव भी है, अनकॉग्निटिव भी है। और जो कॉग्निटिव है उसका क्या है जी, कॉन्शियसनेस, हमारे शाउर में क्या चीज़ें, इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन में हमारे तसव्वुरात में क्या है, हमारी परसेप्शन, हम क्या रिसीव कर रहे हैं। परसेप्शन क्या होता है, अदराक करना, मीनिंग देना, किसी चीज़ का होना, उसको मीनिंग देना, प्लस उसको परसीव करना। तो उस परसेप्शन को हम लोगों ने देखना है। अब थिंकिंग क्या है, सोचने का अंदाज, लैंग्वेज एंड मेमोरी, हमारे वो तमाम इमोशंस और आप कह सकते हैं फीलिंग्स जो रिलेट होती है हमारे दिमाग के साथ, हमारे ब्रेन के साथ, तो वो सारे फंक्शंस जो है वो हमारा माइंड करता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। अब साइंटिफिक फिजिशियन इंटरप्रेट करते हैं कि द ब्रेन इज प्राइमरली वेयर द माइंड रिसाइड्स। अब क्या है, ब्रेन क्या है कि एक कवर है जिसके अंदर माइंड रहता है, दिमाग एक कवर है जिसके अंदर जहन रहता है। अच्छा, आप ये अब सोच रहे होंगे कि हमारा सपोज, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी गर्म चीज़ का टच हो जाना आपके साथ और उसमें जो नर्व्स है उनका फौरी एक्टिव हो जाना और आपको बताना कि अभी हाथ पीछे खींचा जाना है। अच्छा जी, उस चीज़ को फील किया आपके दिमाग ने, आपके ब्रेन ने, ठीक है। अब उसको इंटरप्रेट किए, उसकी कॉन्शियसनेस, शाउर एक्टिव हुआ, आपका अवेयरनेस मिली कि कोई गर्म चीज़ है, उससे हाथ को बैक करना है, इस मीनिंग को इंटरप्रिटेशन मिली और काम, ये फंक्शन किसने दिया, ब्रेन ने। ब्रेन और माइंड ये दोनों इंटर रिलेट हैं। चीज़ का होना, ब्रेन की मौजूदगी, और उसको समझना, उसको मीनिंग देना, माइंड का काम। आपने चीज़ देखी, उसको मीनिंग दिया, उसको इंटरप्रेट किया, उसको एनालिसिस किया और उसके ही नतीजा में आपने अपने एक्शन और रिएक्शन को शो किया। तो ये दोनों इंटर रिलेट है बट डिफरेंट है। अच्छा, माइंड क्या करता है, ये हमारी जो मेंटल थिंकिंग है, जो हमारे जहन का काम है, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, जबकि ब्रेन वो हमारी फिजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा हाथ को आगे करना, हाथ को पीछे करना, खींचना, ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन करता है, कंट्रोल करता है फिजिकल एक्शंस को। जबकि माइंड जो है वो दिमाग से रिलेटेड हमारी मेंटल थिंकिंग है, इमोशंस है, रिएक्शन है, इमेजिनेशंस है, परसेप्शंस है, थिंकिंग है और कॉन्शियसनेस और नॉन कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ों को कवर अप करता है हमारा माइंड। अच्छा जी, व्हाट इज माइंड, और आप कह सकते हैं कि एक उसकी कंप्लीट और एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम दैट क्रिएट्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड सो दैट वी कैन एक्ट विद इन इट टू अचीव आवर गोल्स एंड मिशन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि एक सिस्टम है, माइंड क्या है, एक सिस्टम है जो क्रिएट करता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशंस को आपके सामने क्रिएट करता है, सो दैट अब उसका फायदा क्या है, वी कैन एक्ट विद इन इट टू अचीव आवर गोल्स एंड मिशन। अब अपने मिशंस और गोल्स को अचीव करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है एक सिस्टम, उसे कहते हैं माइंड। अच्छा, द माइंड क्रिएट्स एंड कंट्रोल आवर मेंटल फंक्शंस सच एज परसेप्शन भी हो सकती है, उसमें अटेंशंस हो सकती हैं, हमारी मेमोरी हो सकती हैं, इमोशंस, लैंग्वेज, डिसीजन, थिंकिंग एंड रीजनिंग।
अच्छा, जो माइंड का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, माइंड का क्योंकि काम हमारा सोचने से समझने की सलाहियत को कवर अप करना, हमारी मेमोरी को कवर रखना। कुछ हमारी मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड नॉन कॉन्शियसनेस। अच्छा, अनकॉन्शियसनेस में क्या होता है कि वो शावर में आप जानते होते हो कि एटलीस्ट अभी क्या हो रहा है। अच्छा, अनकॉन्शियसनेस लास्ट शावर में होता है कि कुछ वाकयात ऐसे होते हैं टेम्परेरी जिन्हें आप याद करते हैं बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करें, तो वो आपके अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, बट यू नो आप उनके बारे में अवेयर तो होते हो, क्योंकि जब आप रिकॉल करोगे तो याद आ जाएगा। इन चीज़ों का काम हमारी मेमोरी को सिक्योर करना, होने वाले वाकयात से किससे इमोशंस। अच्छा, कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, उसका मीनिंग, परसेप्शन, परसीव करना और उस पे इमोशंस का आना। सीरियस पे कैसा इमोशन आ सकता है, एंगर, फाइट, फ्लाइट, इस तरह का। अब एक हैप्पी मोमेंट चल रहा है तो उसके ऊपर आपने लाफ करना है, आपने स्माइल करनी है। तो ये जो इमोशंस क्रिएट होते हैं इन्वायरमेंट को समझकर, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ सेंसेस के थ्रू। कोई ऐसी चीज़ फनी आपने देखी, मे बी वीडियो होगी या कोई क्लिप होगा, देखी आइज ने, साइट आई, सेंसेस आई, हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंसेस ने काम किया, उसको अंडरस्टैंड किया हमारे ब्रेन ने। अब हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया और जो डाटा है वो गया माइंड के पास। माइंड के पास गया, माइंड ने उसे परसीव किया, अच्छा ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने स्माइल वाले इमोशंस को क्रिएट करना है। देन हम लोगों ने अपनी स्माइल और लाफ वाले इमोशंस को क्रिएट किया। तो ये इट मीन्स के दोनों इंटर रिलेट है। इन दोनों में से कोई एक भी ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअली एक कवर है जिसमें हमारा जो माइंड है उसको उसने क्लोजअप किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो मेन डिफरेंस है अब हम इन दोनों में डिस्कस करते हैं कि जो ब्रेन है वो इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान के नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल ऑर्गन और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ब्रेन है। माइंड इज द फैकल्टी दैट manifests itself in mental phenomena such as perceptions, thinking, sensation, reasoning and memory। मीन्स कि ये हमारे माइंड में, माइंड एक सेंट्रल ऑर्गन है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो इसमें एक चीज़ पाई जाती है माइंड। अब माइंड का क्या काम है, हमारे जहन से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें, हमारा सोचना, अदराक करना, सेंसेशंस है, हमारी रीजनिंग है, हमारी मेमोरी है, इन सब से रिलेट एक वोकैलिटी है। अच्छा, ब्रेन क्या है, वी कैन टच इट राइट नाउ। अच्छा, हम इसे टच कर सकते हैं। जो अपर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, यू कैन सी हेयर, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम टच कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को टच कर सकते हैं, इट मीन्स इट टचेबल। बट हेयर यू कैन सी माइंड, हम अपने माइंड को टच नहीं कर सकते। ओके जी, तो वी कैन सी इट, हम अपने ब्रेन को देख सकते हैं। आप अपने हेड को हाथ लगाएं, वो आपका ब्रेन है, आपका सर है। हम सर को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बट मेन वाइल हम अपने माइंड को ना तो टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। इट हैज़ अ डिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर। ये डिफाइन शेप तो रखता है और इसका स्ट्रक्चर भी है माइंड का। ब्रेन आपके सामने, आपका दिमाग, उसका एक स्ट्रक्चर है पूरा, आप उसको देख भी सकते हो। अच्छा, मेन वाइल यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर तो माइंड का भी है, फिर इन दोनों को डिफरेंस में क्यों लाया गया? डिफरेंस इसका इसलिए है कि अगर ये शेप रखता है तो बाय विजुअल हम लोग नहीं देख सकते, इसके अलग प्रोसीजर्स हैं। इसको हम इजीली देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो माइंड है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इसके नतीजे में होने वाले हमारे एक्शंस और रिएक्शंस, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा माइंड कितना कॉन्शियस है। ओके जी, ब्रेन कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, फीलिंग्स एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मीन्स कि फिजिकली जितने भी फंक्शंस हैं उनको ब्रेन कवर अप करता है। इट रेफर्स टू अ पर्सन्स कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट प्रोसीजर्स। तमाम वो काम जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, वो तमाम काम हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, वो हमारा माइंड करता है। आई होप all of you understand our today's lecture, but if you have any ambiguity or question in your mind, so you can ask me through comment section. Thanks for watching video.